मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषितकरात् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुख दलविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धीर आय सुआसन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलिए हनुमान जी बजरंग बली महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आगे श्री सुखदेव जी महाराज कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया के साथ बैठे हुए थे और बैठे बैठे कुछ देर के बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया से कहते हैं, देवी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। रुक्मिणी मैया को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी मैं एक बात बताऊं, आपने मेरे जैसे व्यक्ति का वरण क्यों किया। और जैसे रुक्मिणी मैया ने इस बात को सुना, रुक्मिणी मैया चुप हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें बोलते जा रहे हैं। बोले, देवी आपने पत्र लिख करके मुझे बुलाया, आपने मेरे जैसे व्यक्ति का वरण क्यों किया, मुझे प्राप्त करके आपको क्या मिला। आपने मुझे पति के रूप में पाया तो इसके बदले में आपको क्या प्राप्त हुआ। आप तो एक राजकुमारी थी, आपका विवाह एक राजकुमार के साथ होना चाहिए था। आप इतनी सुंदर, मैं तो एक काला कलूटा हूं, फिर भी आपने मेरे जैसे व्यक्ति का वरण क्यों किया, आपने मुझे क्यों चुना। भगवान श्री कृष्ण बोलते जा रहे और कह रहे हैं, देवी आपने बहुत बड़ी भूल की। आप तो एक राजकुमारी हैं और एक राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार के साथ होना चाहिए था। आप इतनी सुंदर हैं, मैं काला कलूटा आपको कैसे पसंद आ गया। और हे देवी देखो, मेरे इतने सारे शत्रु हैं, मैं शत्रुओं के भय से भयभीत होकर के मैं जा करके समुद्र के अंदर छिप करके द्वारिका पूरी बसा करके रहता हूं। आपने मेरे जैसे भगोड़ों के साथ विवाह किया, ये ठीक नहीं किया। आपको क्या मिला। भगवान श्री कृष्ण बोलते जा रहा और कह रहे, देवी आपने जो किया, फिर भी आपने जो किया वो गलत किया, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अगर आज भी कुछ आप चाहती हैं किसी क्षत्रिय के साथ विवाह करना तो आप कर सकती हैं। देवी आप मेरे जैसे का जो वर्ण आपने किया, हो सकता आपकी भूल रही हो। आपके मन में यदि हमारे सिवा हमारे अलावा कोई और पसंद आए तो आप उसके साथ विवाह कर सकती हैं, मुझे थोड़ा भी दुख नहीं है इस बात का। भगवान की बातें सुन करके रुक्मिणी मैया को लगा कि मेरा कृष्ण भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, और रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण की बात को सुन करके मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चतुर्भुज रूप धारण किया। 2 हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मैया को संभाला, पृथ्वी पर गिरने से बचाया, माता को संभाल लिया। 2 हाथों से प्रभु ने रुक्मिणी मैया जब गिर रही थी दुश्मन को, उनके जो केस थे खुल गए थे, तो उनके केसों को भगवान श्री कृष्ण ने
इकट्ठे करके भगवान ने जूड़ा बनाया और 2 हाथों से प्रभु ने रुक्मिणी मैया को संभाला। और देखिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सौभाग्यवती स्त्रियों के यदि केस खुले हों तो शास्त्रों के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता, इसे ठीक नहीं माना जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मैया के केसों को इकट्ठे करके स्वयं उनके बालों को जूड़ा बनाया। और जब रुक्मिणी मैया को होश आता है तो रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहती हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? आप मुझे मत त्यागिए और आपके चरणों को छोड़ करके ये दासी कहाँ जाएगी? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, देवी, ये तो मैं मनोविनोद कर रहा था, अर्थात मैं मजाक कर रहा था। रुक्मिणी मैया प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, ऐसे भी कोई मजाक करता है?